हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हरियाणा में किले व दुर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी एम की तरफ। तो आज हमें क्या पढ़ना है, हरियाणा में किले व दुर्ग। हरियाणा में किले व दुर्ग। रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला कहाँ पर पड़ता है, ये कहाँ पे है, पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। राम ने गढ़ा 5 कुलों का 5 कूपों का किला। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, रामगढ़ का किला कहाँ है, जहाँ पे 5 कूप बनवाए गए थे पंचकुला में। कहाँ, पंचकुला में, जहाँ 5 कूप बनवाए गए थे। रामगढ़ का किला कहाँ है, पंचकुला। पंचकुला 5 कूप बनवाए गए थे, जहाँ पे 5 कूप हैं, 5 कुएं हैं, 5 कूपों से पंचकुला। तो राम ने बनवाए 5 कूप। तो रामगढ़ का किला कहाँ है, पंचकुला में है। रामगढ़ का किला कहाँ है, पंचकुला में। हमें साथ के साथ ना ये सब याद भी करते चलते जाना है। हमें एक्स्ट्रा बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है कि हम ये सोचे कि हमें इसमें मैम समझा देगी और बाद में हम अच्छे से दोबारा से लर्न कर लेंगे। नहीं, ये लर्न करने का वर्क भी साथ के साथ जितना भी हो सके हमें कोशिश करनी है कि हमें ट्राई करते रहना है कि अगर हम पे जो ट्रिक बन जाए उसको हमें साथ के साथ याद करते चले जाना है। जितना हो सके उतना हमें इसको याद करने की कोशिश करनी है साथ के साथ, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम एक ही टॉपिक को 2-3 बार करते रहें। रिवीजन करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि हमने वीडियो तो देख लिया लेकिन हमें उसमें कुछ याद नहीं हुआ, लर्न नहीं हुआ। याद करने के लिए भी अलग से हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लगाने तो हैं एफर्ट, लेकिन 90% हमें तभी की तभी चीज़ें याद हो जानी चाहिए जब हम उनको पढ़ रहे हैं। रिवीजन तो करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेली करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, लेकिन उसको लर्न करने का जो वो है, जैसे हम करा रहे हैं आसान तरीके से, हमें उसे हिसाब से कर लेना चाहिए। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। पहले क्या था, रामगढ़ का किला किया हमने। रामगढ़ का किला कहाँ है, पंचकुला में, जहाँ 5 कूप हैं, 5 कुएं हैं, 5 कूप यानी कुएं, जहाँ 5 कूपों का निर्माण हुआ है। राम ने 5 कूपों का निर्माण, ये ट्रिक है, ये सच में नहीं है कि ये ऐसा नहीं है। ये मैं सोच रहा ना कि राम ने 5 कूपों का वो करवाया निर्माण तो उसका नाम पंचकुला पड़ा, नहीं। ये मैं ट्रिक के हिसाब से, जैसे यहाँ पर रामगढ़ है तो रामगढ़ के किले को इससे आपको ट्रिक बना के कि राम ने 5 कूपों का निर्माण करवाया। इसका मतलब क्या है, राम से रामगढ़, 5 कूपों से पंचकुला। तो रामगढ़ का किला कहाँ पे है, पंचकुला में है, ठीक है। चलिए, रायपुर रानी का किला, यह पंचकुला में, ये भी पंचकुला में है। रायपुर रानी, 5 कूपों की रानी, याद रहेगा, 5 कूपों की रानी। ये ट्रिक ना मैं साथ के साथ ऑन द स्पॉट बना रही हूँ। ये मैंने पहले से कुछ नहीं किया है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले से बना के लेके आई। नहीं, मैंने पहले से कुछ नहीं बनाया है। ये जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है ना, साथ के साथ जो भी जैसी भी अच्छी है बुरी है, ट्रिक है आपको याद कराने के लिए मैं भाई ये साथ के साथ बना रही हूँ, ताकि मैं आपको साथ के साथ याद भी कराती हुई चलूँ। तो रायपुर रानी का किला, रानी
कहाँ की? पंचकुला। कहाँ पे है रायपुर रानी का किला? पंचकुला में। रानी किसकी है? 5 कूपों की रानी राय देती है। 5 कुओं की रानी, 5 कूपों की रानी राय देती है। तो 5 किला रानी से, रानी का किला राय देती है से रायपुर। रायपुर रानी का किला कहाँ पे है? पंचकुला में। और यह किला गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। ये भी हमें याद करना है कि संबंधित है, गुरु गोविंद से संबंधित है। तो राय 5 कूपों की रानी के गुरु कौन है? गोविंद जी हैं। गोविंद यानी भगवान जी। कौन है? भगवान जी। देखो, 5 कूपों की रानी राय देती है और जो रानी है उसके गुरु कौन है? गोविंद। भगवान का नाम होता है ना, कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण, गोविंद, हरि। तो भगवान कृष्ण का कौन सा नाम? गोविंद। तो रानी ने अब भगवान कृष्ण का नाम उनके गुरु मान लो, और उनका नाम कौन सा उन्होंने चूज किया? गोविंद। तो रानी किसकी है? 5 कुओं की राय देती है। 5 कुओं की रानी राय देती है। अपने गुरु कौन है? गोविंद। तो उनके गुरु का नाम क्या है? गोविंद। 5 कूपों की रानी जो राय देती है उनके गुरु का नाम क्या है? गोविंद। ठीक है, तो यह किला किससे संबंधित है? गुरु गोविंद से संबंधित है। याद रहेगा इतना? चलिए आगे चलते हैं। बुढ़िया का रंग महल। क्या? बुढ़िया का रंग महल। यह किला यमुनानगर के बुढ़िया गांव में है। ये बुढ़िया, ये मत समझना कोई बुढ़िया है उसका रंग महल है, नहीं। ये बुढ़िया एक गांव का नाम है। और ये गांव कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ है? यमुनानगर में है। कहाँ पे? यमुनानगर में। यह किला शाहजहां के काल में बना हुआ है। यह बीरबल से संबंधित है। यह किला किससे संबंधित है? बीरबल से संबंधित है। बुढ़िया का रंग महल कहाँ है? यानी बुढ़िया का किला कहाँ है? यह यमुनानगर में है। यमुना के किनारे बुढ़िया का महल बना है। यमुना के किनारे बुढ़िया का महल बना है, जहाँ बीरबल से संबंधित है, जो बीरबल से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? बीरबल से संबंधित है। और किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां पूरे जहां का जो पानी है, पूरे जहां का, देखो यमुनानगर का महल कहाँ है? यमुनानगर के किनारे पर है। जिसमें कौन रहता है? शाहजहां रहता है। और शाहजहां का से सब किसका संबंध है? बीरबल से संबंध है। शाहजहां का संबंध किससे है? बीरबल से है। देखो, बुढ़िया का महल कहाँ है? जो रंगीला है। बुढ़िया का महल कैसा है? रंगीला है। और वो किसके किनारे है? यमुनानगर के किनारे है। यमुना नदी के किनारे है। तो यमुना नदी से यमुनानगर में है बुढ़िया का रंगीन महल। कहाँ पे है? यमुनानगर, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, जिसमें कौन रहता है? जिसमें शाहजहां रहता था। और ये किससे संबंधित है? बीरबल से संबंधित है। जैसे बीरबल की खिचड़ी, तो ये बहुत पुराना है, तो ये बीरबल से संबंधित है। ऐसे जैसे छोटी मोटी ऐसी ट्रिक इधर उधर से, किसी से कहीं से पैर उठाया, कहीं से टांग उठाया, ऐसे ही मिल करके इधर उधर जुट करके सब चीज़ को जोड़ के हम कोई ट्रिक बनाते हैं और उसको याद करना है। हम कैसे भी हमें ट्रिक बन जाए, किसी तरह से भी बन जाए, बस उससे याद हो जाए, ये करना है बस। ठीक है, तो बुढ़िया का महल, रंगीले महल से रंग महल। बुढ़िया एक गांव का नाम,
के बुढ़िया का महल के कहाँ था? यमुनानगर के किनारे। तो यमुनानगर नामक गांव में, बुढ़िया नामक गांव में रंग महल किसका? बुढ़िया नामक गांव में रंग महल है किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया। इसका संबंध किससे है? बीरबल से है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। चनेटी का स्तूप। इसमें हुनसांग ने बताया, चनेटी के स्तूप के बारे में हुनसांग ने बताया। चनेटी का स्तूप ये हुनसांग ने बताया कि यह किला यमुनानगर में राजा अशोक ने बनवाया। हुनसांग ने कहा ये चनेटी बहुत ही चंट है, ये अशोक बहुत चंट है। चनेटी का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। तो हुनसांग कहता है कि जो अशोक है यह बहुत चंट है। तो चनेटी, चंट से चनेटी, चनेटी का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ढोसी का किला। यह किला हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया था। यह महेंद्रगढ़ में स्थित है। ढोसी से ढोकला। महेंद्र ढोकला खाता है। हेमू ने महेंद्र के लिए ढोकला बनवाया। हेमू ने महेंद्र के लिए ढोकला बनवाया। ढोकले से ढोसी का किला, महेंद्र से महेंद्र में स्थित है, और हेमू से हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया। हेमू ने बनवाया, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया। हेमू ने महेंद्र के लिए डोसा बनवाया। हेमू ने महेंद्र के लिए डोसा बनवाया। डोसा खाया ना आप सब लोगों ने? कैसा लगता है आप लोगों को? टेस्टी लगता है ना? अच्छा, डोसा कहाँ पे मिलता है? गुजरात में मिलता है डोसा? नहीं, गुजरात में नहीं तो साउथ का खाना है डोसा। इडली डोसा सांभर ये साउथ इंडियन खाना में आता है। हाँ, अब तो घर घर में भी औरतें इनको लेडीज बनाने लग गई हैं। तो डोसा तो सभी खाते हैं। तो डोसा के बारे में तो आप सबको पता होगा कि डोसा टेस्टी टेस्टी होता है ना? तो वही वाला डोसा किसने? हेमू ने किसके लिए बनवाया? महेंद्र के लिए। हेमू ने बनवाया। किसके लिए बनवाया? महेंद्र के लिए बनवाया। ठीक है, तो डोसा से ढोसी का किला हेमू ने बनवाया। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया। किसके लिए बनवाया? महेंद्रगढ़ के लिए बनवाया, जिससे वो महेंद्रगढ़ में स्थित हो जाए। महेंद्रगढ़ के लिए बनवाया। हो गया याद अच्छे से ना? चलिए, कानोड़ का किला। कानोड़ का किला करते हैं हम। पहले हम इसको म्यूट कर लेते हैं, ये ना डिस्टरबेंस बहुत होता है इनसे। चलिए, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। यहाँ पे थे हम। चलिए, कानोड़ का किला। यह किला 19वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने बनवाया था। ये गलत लिख दिया था मैंने, इसलिए इसको छोड़ देना। ये किला 19वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने बनवाया था। किसका किला? कानोड़ का किला। इसकी ट्रिक बनाते हैं। चलो, कानोड़ से कानों में ओढ़ा टोपा।
वाह, क्या बात है। कानों में ओढ़ा टोपा, तो कानों में ओढ़ा कानौड़ का किला, कानों में ओढ़ा काला टोपा, कानों में ओढ़ा से कानौड़, काला से किला, टोपा से टोपे, तांत्या टोपे, कानों में ओढ़ा काला टोपा। याद हो गया। तो कानौड़ का किला किसने बनवाया? तांत्या टोपे ने बनवाया, तांत्या टोपे ने बनवाया। वो कौन था? मराठा शासक, ये तो सबको पता है। तो बस इतना ही हो जाए। कानौड़ का किला किसने बनवाया? टोपा ने बनवाया, यानी टोपे ने बनाया, तांत्या टोपे ने बनवाया। वाह, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये ट्रिक बना के। आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट करके बता देना बाद में। अभी आप पढ़ लीजिए, बस मुझे हंसी भी आ रही है। जो ये आड़े मैं वो ट्रिकें बना रही हूँ ना, बस मुझे मेरा ये वो है कि आपको बस ये साथ के साथ याद हो जाए, आपको एफर्ट ना लगाने पड़े इसको याद करने में। चलिए आगे चलते हैं। हिसारे फ़िरोज़ा। हिसारे फ़िरोज़ा, फ़िरोज, फ़िरोज। आपने एक वो है ना हीरो का नाम फ़िरोज, फ़िरोज खान है ना। तो पुराना जो हीरो था वो फ़िरोज खान था, क्या है पता नहीं, अब है भी। हाँ, फ़िरोज, हिसार ए फ़िरोज का किला। इस किले का निर्माण फ़िरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। फ़िरोज शाह तुगलक जो उसको स्तूप को उठा के ले गया था अम्बाला से दिल्ली, वही वाला फ़िरोज। हाँ, याद है ना आपको, जो अम्बाला से अशोक स्तंभ को लेके भाग गया था। स्तूप को लेके किसको भागा था ये? हाँ, कहाँ भागा था? दिल्ली ले गया था उसे, अम्बाला से। हाँ, वही वाला फ़िरोज तुगलक है ये, तुगलक। हिसार ए फ़िरोज़ा, इसका निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, हिसारे फ़िरोज़ा, फ़िरोज से फ़िरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाथी का किला, इसे असीगढ़ का किला भी कहते हैं, क्योंकि अस्सी, चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसको। अस्सी मीन्स बताइए क्या होता है? अस्सी का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? बताइए। अभी नहीं तो फिर कमेंट करके बाद में, वीडियो जब ख़त्म हो जाए, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अस्सी का मतलब क्या होता है। देखते हैं किस किस को पता है अस्सी का मतलब। चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसे असीगढ़ का किला भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर तलवारें, अस्सी का मतलब है तलवार बनवाई जाती थी। इस किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इसमें एक बड़सी दरवाज़ा है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोबारा से देखें। हाथी का किला, सॉरी, हाथी का किला, हंसी का किला जिसमें हंसते ही रहते लोग, उसको किसने बनवाया? जिसमें देखो उल्टा है ना, हंसी का किला किसने बनवाया और किस लिए बनवाया? जिसमें लोग हंसते हंसते तलवारें बनाते हैं, अस्सी बनाते हैं, हंसी से अस्सी, अस्सी से हंसी, हंसी से हासी, अस्सी से तलवार, अस्सी मीन्स तलवार, अस्सी से हंसी,
हसी से असी, असी से तलवार, ठीक है, जिसमें तलवार बनवाई जाती थी। तो ये हासी का किला किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। कब बनवाया? पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आप सबको पता ही है, टीवी में भी उसके बारे में सीरियल बन चुका है, तो आप लोगों ने उसमें भी देख लिया होगा कि पृथ्वीराज चौहान को तलवार से कितना प्यार था। तो वो पृथ्वीराज चौहान ने हासी का जो किला था उसको स्पेशल इसीलिए बनवाया था, उसमें तलवारें बनाई जाती थी, असी बनाई जाती थी, इसीलिए इसे असीगढ़ का किला भी कहते थे, क्योंकि इसमें तलवार बनाई जाती थी। हासी के किले को और क्या कहते थे? असीगढ़ का किला भी कहते थे। असीगढ़ का किला क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें असी बनवाई जाती थी। असी मीन्स तलवारें बनवाई जाती थी। और ये किला बनवाया किसने था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पृथ्वी ने बनवाया था। तो हसी से असी और असी से असीगढ़ और पृथ्वीराज चौहान ने इसे 12वीं शताब्दी में बनवाया था। इसमें एक बड़सी दरवाजा भी है। बढ़ चढ़कर हंसी, बड़सी, बढ़ से हंसी, बड़ी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, बढ़ से बड़ी सी हंसी, बड़ी से बड़ सी दरवाजा, बड़ी सी हंसी, हंसी से हंसी, असी, असी, बड़ी सी हंसी, असी से असीगढ़ का किला किसने बनवाया? पृथ्वी पर बनवाया। बड़ी सी हंसी, असी पृथ्वी पर बसी। बड़ी सी हंसी, असी पृथ्वी पर पड़ी। ठीक है, तो बड़ी सी से बड़सी दरवाजा, हंसी से हासी का किला और असी से असीगढ़, पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो हंसी से हासी का किला, असी से असीगढ़ का किला और बड़ी सी से बड़सी का दरवाजा, असी से तलवार, पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, याद रहेगा। बड़ी सी हंसी, असी पृथ्वी पर, पड़ी पृथ्वी पर, असी पड़ी पृथ्वी पर। ठीक, असी पड़ी पृथ्वी पर यानी तलवार पृथ्वी पर पड़ी। बड़ी सी हंसी, असी पृथ्वी पर पड़ी। हो गया ना याद? चलिए अब आगे चलते हैं। तोशाम की बारादरी का किला। तोशाम की बारादरी या किला, यह भिवानी में है। यह पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगती है। यहाँ का क्या लगता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगती है, यानी यहाँ न्याय होता है। तोशाम की बारादरी, बारादरी एक तरह से बरामदा, जैसे हमारे भाषा में बरामदा कह देते हैं ना सभा को। किला ये पृथ्वीराज चौहान ने यह भिवानी में है और यह पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगती है। चलिए, इसमें तो याद करने जैसा कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। गोपालगिरी का दुर्ग, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये किसने बनवाया था? ये गोपालगिरी का दुर्ग बलवन ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? गुरुग्राम में बनवाया था। गोपाल गिर गया, गोपाल बल लगाने की वजह से गुरु की गोद में गिर गया, तो गोपाल गिर गया से गोपालगिरी का किला। बलवन ने क्या लगाया? बल लगाया, तो बल लगाने की वजह से गोपाल गिर गया। कहाँ गिर गया? गुरु के पैरों में गिर गया, तो गुरुग्राम में बनवाया। गोपालगिरी का किला किसने बनवाया? बलवन ने बनवाया। कहाँ बनवाया? गुरुग्राम में बनवाया। हो गया। दरियापुर का किला, दरिया से दरिया, पुर से पुर, किला से काला। इस किले का निर्माण सोनीपत
सोनी है, सुंदर है जो पृथ्वी, सुंदर है जो पृथ्वी ने बनवाया, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान के सेनापति दरिया सिंह दरिया के नाम पर पड़ा, दरिया के नाम पर पड़ा। इस किले को मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया। दरियापुर का किला, दरिया सोनी है जो पृथ्वी जिस पे दरिया बहता है, सोनी है जो पृथ्वी जिस पे दरिया बहता है। किसके नाम पे रखा गया? दरिया सिंह के नाम पे रखा गया, सेनापति। ठीक है। दरियापुर का किला किसने बनवाया? सोनी कहाँ है? सोनीपत। सोनी है जो पृथ्वी, सोनी से सोनीपत, पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान। और इसका नाम दरियापुर क्यों पड़ा? दरिया सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा। दरिया सिंह कौन था? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। हो गया याद। और इसको नष्ट करवाने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी। सोनी है जो पृथ्वी, लेकिन गोरी मोहम्मद गौरी, उसने इसको नष्ट करवा दिया। मोहब्बत गोरे लोगों पे होती है तो वो गोरे लोग नष्ट करने वाले होते हैं, तो इससे हमें याद हो जाएगा कि गौरी ने नष्ट कर दिया किसको? किले को। तो दरियापुर का किला, दरिया सोनी है जो पृथ्वी, दरिया बहता है जिस पर। ठीक है। तो सोनी से सोनीपत, पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान, दरिया से दरिया सिंह। दरियापुर का किला किसके नाम पर पड़ा? दरिया सिंह के नाम पर पड़ा। दरिया सिंह कौन था? चौहान का सेनापति था। और इसको नष्ट किसने करवाया? मोहम्मद गौरी ने नष्ट करवाया था। राजा नाहर सिंह का किला, इस किले का निर्माण फरीदाबाद में राजा बल्लू के शासनकाल में हुआ था। बाद में बल्लू के पुत्र कृष्ण ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इसमें 2 दरवाजे हैं जिनका नाम अजीत सिंह और बल्लू के नाम पर है। देखो, राजा नाहर सिंह, नाहर से नहर, राजा नहर सिंह, इस किले का निर्माण फरीद नाम के एक फरीदाबाद में राजा बल्लू बल्लू से बलराम ने बलराम के टाइम, इसको याद कर लेना कि राजा नाहर सिंह जो थे बलराम के टाइम पे इसका का किला इनका बलराम के टाइम पे बना। सॉरी, आवाज़ भी भड़कने लग गई। बलराम के टाइम में इसका किला बना। बाद में इसके पुत्र जो थे उनका नाम था कृष्ण। बलराम के पुत्र कृष्ण, बलराम के पुत्र कृष्ण ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इसमें 2 दरवाजे हैं जिनका नाम अजीत सिंह और बल्लू के नाम पर है। ये तो आसान सा है, इसको तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो भगवान जी के नाम से ही है। बल्लू से बलराम और कृष्ण तो हैं ही। ठीक है। तो राजा नाहर सिंह तो फेमस ही है जो बल्लभगढ़ के थे। तो राजा नाहर सिंह का किला किसने बनवाया? किसके शासनकाल में बना? बल्लू के शासनकाल में बना। उसके बाद उस बल्लू के जो पुत्र थे कृष्ण ने इसका निर्माण दोबारा करवाया। इसमें 2 दरवाजे हैं जिनका नाम अजीत सिंह और बल्लू के नाम पर पड़ा। चलिए आगे। ओहो, खत्म हो गया। चलिए, ये था आपका हरियाणा में किले व दुर्ग। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, ट्रिक पसंद आई होंगी। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको अगली वीडियो मेरी मिल जाए, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, कुछ और आपकी डिमांड हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए। मैं उसी हिसाब से वीडियो बना दूँगी।
तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।